आज हम जीवन में नित्य उपयोगी कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में विचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिनको प्रत्येक कार्य में स्मरण करते समय भगवान की कृपा होती है और मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं। इनको सबसे पहले मैं आपको श्लोकबद्ध बता देता हूँ, फिर एक एक को विस्तार से बता दूंगा। ओम स्मरणीय मंत्राणि औषधे चिंतयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दनम् शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम् युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुःस्वप्ने स्मरेद् गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके च जलशायिनम् जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम्। ये तो श्लोकबद्ध हो गया जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है। अब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। कोई व्यक्ति बीमार है और उसको पहली बार दवा देनी है, तो उस समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और यदि मंत्र आपको याद रहे तो ओम विष्णवे नमः, दवा को हाथ में लिए ओम विष्णवे नमः और फिर रोगी को दें। इसके बाद हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन को भी हम लोग ईश्वर स्वरूप मानते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं। तो उस समय ग्रास लेने के पहले हाथ जोड़ करके ओम जनार्दनाय नमः, भगवान जनार्दन का स्मरण करें। इसके बाद शयन के समय लीजिए, तो शयन के समय पलंग पर जाकर के हाथ जोड़कर और भगवान पद्मनाभ का नाम ले लें। ओम पद्मनाभाय नमः। तदनंतर विवाह का प्रसंग हो तो विवाह में हम लोग वैसे भी प्रजापति का स्मरण करवाते हैं और बहुत कुछ होता है, फिर भी सबसे पहले ओम प्रजापतये नमः। इसके अनंतर कहीं पर विवाद हो रहा है, आपस में कलह हो रहा है और सुलझने में नहीं आ रहा है, उस समय भगवान विष्णु के चक्रधर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और ओम चक्रधराय नमः। कहीं आप घर से बाहर और किसी दूर नगर में बैठे हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, उच्चाटन हो गया, काम में जी नहीं लग रहा है, तो वहां भगवान त्रिविक्रम का ध्यान करें। यदि मंत्र पढ़ सकें तो ओम त्रिविक्रमाय नमः, इसको 2 मिनट 5 मिनट शांति से बैठ करके जपें। नहीं तो भगवान त्रिविक्रम की जय हो, भगवान त्रिविक्रम की जय हो, भगवान त्रिविक्रम की जय हो, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का अंत समय आ गया और उसको एकाएक कुछ ज्ञान हो गया, अब यह ज्ञान कैसे होता है, तो उसके पुण्य प्रताप से, उसका पुण्य प्रताप जग गया और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था हो गई, तो उस समय आप भी उस व्यक्ति के सामने ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, जो भी वहां बैठे रहे वो उस समय भगवान नारायण का स्मरण करें।
तो उसकी सद्गति होगी। सद्गति होगी उसके अपने कर्मों के आधार पर, किंतु प्राण त्याग के समय जो भीषण वेदना होती है उससे वह बहुत कुछ मुक्ति पा जाएगा। अब आगे आइए, कोई आपका घनिष्ठ व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिल रहा है, मित्र मिल रहा है, घर वाला है, कोई और है, वह जो प्रिय व्यक्ति आपका आया है उसको भगवान विष्णु का ही स्वरूप समझिए और वहाँ श्रीधर भगवान का ध्यान करें। ओम श्रीधराय नमः। इसके बाद देखिए, व्यक्ति सोता है, अच्छे और बुरे स्वप्न देखता रहता है। अच्छे स्वप्नों का तो वह विचार नहीं करता, किंतु बुरे स्वप्न आने पर कई बार व्यक्ति विचलित होता है। तो ऐसे दिन आप भगवान गोविंद का ध्यान करें, गोविंद की पूजा करें और एक सीधा यानी सूखा सामान खाने पीने का, आटा दाल चावल दक्षिणा, यह मंदिर में जाकर के चढ़ा दें तो उस दुस्वप्न का नाश हो जाएगा। व्यक्ति कई काम करता है और कई बार संकट में फंस जाता है। उस संकट में भगवान मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। ओम मधुसूदनाय नमः। हे मधुसूदन भगवान, आप हमें इस संकट से उबारिए। जंगल में चले गए, अकेले जा रहे हैं, कहीं कोई सहयोगी दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, तो वहाँ आप भगवान नृसिंह का ध्यान करें। मंत्र है ओम नारसिंहाय नमः। हे भगवान नृसिंह, हमें इस संकट से उबारिए, इस जंगल से पार लगाइए। आजकल देखने को मिलता है कि कई जगह अग्निकांड हो जाते हैं, घर में, जंगल में, खेत में, और व्यक्ति भयभीत होने लगता है, क्या होगा। तो उस समय भगवान जलशायी विष्णु का ही ध्यान करना, और मंत्र है ओम जलशायिने नमः। अग्नि शनै शनै शांत हो जाएगी। इसके बाद व्यक्ति कहीं जल में फंस गया, तैरने गया और अब डूबने की नौबत आ गई, नदी में उतर गया, एकाएक पानी आ गया, संकट में फंस गया। अब उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, सहयोगी नहीं है, तो वहां भगवान वराह का ध्यान करें। ओम वराहाय नमः। हे वराह भगवान, आप हमारा उद्धार करें। ये दोनों नाम है, वाराह और वराह, दोनों ही है। कभी पश्चिमी भारत में पाकिस्तान की तरफ भगवान वराह देव की पूजा हुआ करती थी। पहाड़ पर चले गए और वहां संकट आ गया, तो वहां उद्धार के लिए आप भगवान रघुनंदन का ध्यान करें। ओम रघुनंदनाय नमः। हे भगवान रघुनंदन, हमारा उद्धार करें। यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा में कोई कष्ट नहीं हो, सुख पूर्वक यात्रा संपन्न हो जाए, तो उस समय निकलने के पहले अपने इष्ट देवता को साथ लें और उनसे कहें कि भगवान आप मेरे साथ चलिए, मैं यात्रा में जा रहा हूँ, अमुक कार्य के लिए, आप मेरे उस कार्य को संपन्न करवाइए। तथा भगवान वामन का ध्यान करें। ओम वामनाय नमः। हे वामन भगवान, मेरे कार्य को आप सिद्ध करवाएं। अब बच गया कि चलो भूल गए बिल्कुल कि इसका नाम नहीं ध्यान है, इसका नहीं ध्यान है, तब सर्व कार्येषु माधवम
इन मंत्रों में से कोई भी ध्यान में नहीं रहे तो आप केवल एक माधव भगवान को याद रखिए। प्रत्येक कार्य के आरंभ में ओम माधवाय नमः, हे माधव भगवान आप मेरे साथ रह करके मेरे अमुक कार्य को संपन्न करवाएं। ये तो हुई इन मंत्रों की बात। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और है कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई एक इष्ट देवता होता है जिसको वह निरंतर याद करता है, उसकी भक्ति करता है। आप जब भी कोई काम करें उस अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें और प्रार्थना में यही बोलें, मनसा ही बोल दें, क्योंकि मनसा संकल्प सबसे प्रधान होता है। हे भगवान मैं अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरे कार्य को संपन्न करवाइए। मैं आपके ही भरोसे इस कार्य को कर रहा हूँ। ये मन में संकल्प करके आप चाहिए। एक बार में, दो बार में, 3 बार में आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। अब ये बात अलग है कि तृष्णा आपकी बहुत है और कार्य सिद्धि कम होगी, तो तृष्णा उस रूप में रखिए, जितनी उपलब्धि हो उसमें संतुष्टि हो जाए। ओम